Yes, beta. We will discuss today psychology and sports. First of all, before starting this topic, what is in your mind? What do you think? What is the role of psychology in sports? क्या रोल हो सकता है? क्या बेनिफिट हो सकता है साइकोलॉजी का? Is there any benefit? How? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, सिंपल है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, सोल. ठीक है, उसका बिहेवियर, उसको हमने स्टडी करना है. ये साइकोलॉजी वर्ड स्पोर्ट्स में जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1950s के आसपास. ठीक है, जब वो स्टडी उन्होंने की है कि आपने किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को जज करना है. ठीक है, तो यू शुड सम क्राइटेरिया, कुछ नॉर्म एंड कंडीशन है. आपको उसके बिहाफ पे किसी की साइकोलॉजी को, आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा कि देयर इज अ वन, एक क्राइम जो बड़े बड़े होते हैं, आपने देखो ना, देन दे आर क्या करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है. ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी में सारा वो आपका आता है. किसी को भी हमने देखा ना, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, देयर दे जज दैट पर्सन लाइव, उनका माइंड का मैपिंग करते हैं. देखा होगा, सुना होगा ना आपने. तो साइकोलॉजी क्या, बेसिकली डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं. इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर. हमने उसका बिहेवियर को, उसके माइंड को जज करना है, तो दैट इज अ साइकोलॉजी. जब हम किसी आदमी के, उसके बिहेवियर को, उसके माइंड मैप करते हैं, वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है. ठीक है, और गेम में उसका क्या, स्पेशली व्हेन वी आर कंसीडर दिस गेम, गेम में आपका सारा आ जाता है, ट्रेनिंग सेशन, योर कॉम्पिटिशंस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर गेम, स्पोर्ट्स, नॉट ओनली competition, also in a training part, whenever you are going for any training. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जब देखते हैं, स्टडी करते हैं, then we come to know that कि he or she has a such type of behavior. उसका बिहेवियर कैसा है. अब इसमें हमने साइकोलॉजी हो गया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड. इसको हम स्पोर्ट्स से जब रिलेटेड करते हैं, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मीन्स कि वी हैव टू जज द बिहेवियर, ठीक है, ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंपटीशन. अब हमारे पास कोई ट्रेनीज आ गए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, बिगनर्स हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्या करेंगे, उनका बिहेवियर को देखेंगे कि विच टाइप ऑफ ही और शी, एग्रेसिव है, कूल है, इमोशनल है. ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड है. और इसका हमारे ट्रेनिंग पार्ट में बेटा बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. इफ यू नो द बिहेवियर ऑफ आवर ट्रेनीज एंड स्पोर्ट्स पर्सन, अकॉर्डिंग टू दैट वी गिव देम ट्रेनिंग. ठीक है, जो एग्रेसिव है उसको हमने क्या करना है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है उसको आपने कैसे करना है. ठीक है, जब आपका जो कोच है, जो स्पोर्ट्स आपका टीम के कोचेज हैं, मैनेजर हैं, वो अपनी प्लेयर से बेस्ट कब दे सकते हैं, जब उनको उनके बिहेवियर का पता होगा. अब मेरे साथ टीम में कोई चल जाते हैं बच्चे, ठीक है, अब मुझको पता है कि ये किस टाइप का बच्चा है. वाइल वी आर गोइंग फॉर एनी मैचेस, क्रूशियल मैचेस में जाते हैं, जो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो पर्सन अपने अकेले अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं. आपने देखा होगा, वेन एवर देर इज ए मैच, दे आर क्लैपिंग ईच अदर, बूस्टअप करते हैं ना, एक दूसरों को बोलते रहते हैं, शाबाश, कम ऑन, वी विल डू, वी विल विन. सेम आपने देखा होगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स, जैसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस, आपका लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, वो जेवलिन जो थ्रो कर रहे हैं, पोल वाल्ट कर रहे हैं, एथलेटिक्स इवेंट में, वो क्या अपने आप ऐसे से क्लैप करते हैं ना, पब्लिक को ऐसे से करते हैं, चेयर अप करो, देखा है ना.
तो वो क्यों करते हैं? वो एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं। पीपल्स को भी बोलते हैं जो स्पेक्टेटर है आपके, देन दे चीयर्स अप फॉर दैट पर्टिकुलर एथलीट। उससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोराल जो बहुत हाई होता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सिंपल है, बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या हो गया? उसका बिहेवियर हमने बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर कंपटीशन जो चेक करना है, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक मेन रोल रहता है किसी की भी परफॉर्मेंस को आपने अपलिफ्ट करना है अगर। अब हमारे को इसमें इसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज? क्या क्या हमको इसके बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहले तो हम क्या, उसको प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स कंपटीशन। जो हमारा कंपटीशन है कोई भी, जब आप उसको साइकोलॉजिकली बूस्ट अप करोगे, ठीक है, उसको चेयर अप करोगे, आप उसको बोलोगे यू प्लेड वेरी वेल, आपके जो प्रीवियस मैचेस हैं, वार्म अप मैचेस हैं, उसमें मैचेस खिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, उनका मोरल बूस्ट करते हैं। पहले उनको सिंपल, उनके जो लो लेवल की टीम है उनसे मैच खिलाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, फिर उनके लेवल की टीम से खिलाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उससे क्या होता है? कॉम्पिटिटिव जो आपका एक, हम बोलते हैं ना मैच खेलना, सपोज आपका जो कोई भी एग्जाम है, सपोज यू आर गोइंग फॉर एनी इंजीनियरिंग, मेडिकल साइड, तो आपके जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए आप प्रिपेयर होते हैं ना साइकोलॉजिकली। तो सेम स्पोर्ट्स में क्या, हम कंपटीशन उसके लिए प्रिपेयर करते हैं पर्टिकुलर एथलीट को। तो हमने उसको क्या किया, साइकोलॉजिकली हमने बूस्टअप किया, उसको ट्रेनिंग दी अच्छी सी। उसके बाद जब आप किसी भी प्लेयर्स को, मेन जो आपका होता है रिजल्ट कहाँ से आता है, दैट इज योर एकेडमिकली, एग्जाम फाइनल हो गए, प्री बोर्ड हो गए। सेम हमारा स्पोर्ट्स में क्या आता है, जो आपके वार्म अप मैचेस हो गए। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी टीम अगर जाती है बाहर, तो पहले वो वार्म अप मैचेस खेलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी टीम जा रही है स्टेट में, वहां पे फाइनल अपना कंपटीशन शुरू कर देगी। बिफोर विजिटिंग एनी कंट्री देयर इज ए शेड्यूल। आपने वहां की जो अच्छी टीम है उनके साथ एक दो तीन मैचेस खेलने, सो दैट आप वहां पे एक तो एनवायरमेंट, जो वहां का एनवायरमेंट है उसमें अपने आप को क्या करते हो आप, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड करते हैं, या हमने एक्लेमेटाइजेशन इसको बोलते हैं, कि उस कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करना है आपने। आप जब वो कर लेते हो, देन आफ्टर दैट आपके मेन कंपटीशन होते हैं मैचेस, ठीक है। तो हम साइकोलॉजिकली बूस्टअप करते हैं, जो हम जो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। आपने साइकोलॉजिकल बूस्टअप किया उसको, आपको प्लेयर्स की अगर नॉलेज है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो स्ट्रेस, जो आज की सबसे मेन क्या चीज है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, आप गेम खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एनी प्रोफेशन, नाउअडेज आपको सारे टेंशन, स्ट्रेस, ये कॉमन हो गया है। अभी कोविड में आपने देखा कितनी जॉब्स चली गई हैं, कितने बिजनेस लोगों के खराब हो गए हैं। तो हर आदमी वो स्ट्रेस में, उसको कोई ना कोई टेंशन लगी है, ठीक है। जब तक आदमी का कोई लिविंग का भी स्टैंडर्ड होता है, खाने का, पेरेंट्स, आपके आगे चिल्ड्रंस हैं, वो सारे लोग सोच रहे हैं। सेम स्पोर्ट्स में अगर कईयों का एक, कई लोग ऐसे क्या सोचते हैं कि जो हम खेलते हैं वहां पे कोई क्या स्ट्रेस नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती, जस्ट यू गो एंड प्ले। बहुत से मैक्सिमम लोगों की एक ये थिंकिंग है कि while you are playing there is no tension, nothing, you just go and enjoy the game, but it is not so। सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स हैं उसको टेंशन होती है, वो स्ट्रेस में होता है, वाई, रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। आपको पता है अगर एक आदमी के पीछे वहां पे 100 बैठे होते हैं, ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, नेचुरली देर इज नो सेकंड चांस, आपको कोई बुलाएगा नहीं। इसको आपने कैसे रिमूव करना है, ये आपको हम साइकोलॉजिकली कर सकते हैं। मोटिवेशन, यानी इट इज अ सोर्स ऑफ साइकोलॉजी, मोटिवेशन का एक सोर्स होता है। आपने
किसी भी प्लेस को अगर उसको मेंटली आपने बूस्टअप कर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना वार्मिंग अप करते हैं, फिजिकल करते हैं, साइकोलॉजिकल भी करते हैं, तो वैसे ही आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी की भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हम कंपटीशन के लिए साइकोलॉजिकल मोटिवेट करते हैं, उसको स्ट्रेस से दूर करते हैं बाय गिविंग देम अ डिफरेंट, उसको बूस्ट अप करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि सो दैट वो अपना उसका ध्यान अपने टारगेट पे ही रहे। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट विल हेल्प इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको मोटिवेट किया, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। आपको कोई भी मैच होगा, जब किसी चीज के बारे में आपको पूरा बता दिया है, ये आपके ओपोनेंट है, आपने ये करना, यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी आ रही है, आपने वार्म अप मैचेस खेल ली है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट मेरिट्स आप उनको ट्रेनर्स को अपने बताते हो, आपने ये बॉल बहुत अच्छी खेली है, आपका ये स्ट्रोक बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो यू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, देन यू मेक अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी साइकोलॉजिकली। ये आपने स्ट्रेटेजीज बनानी है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपने यहाँ पे अपने आप को फिट कर देना है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। देन देर इज ए डीलिंग विद क्राउड। सबसे मेन पॉइंट बेटा ये आजकल है, डीलिंग विद क्राउड। आपको पता है व्हेन एवर देयर इज एनी मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, तो वहां पे क्राउड का बहुत ज्यादा होता है। इफ यू हैव सीन फुटबॉल मैचेस, जो आपके वर्ल्ड फुटबॉल के मैचेस होते हैं, आपने सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो पॉपुलर गेम है दैट इज फुटबॉल। और फुटबॉल में आपने देखना डिफरेंट कंट्रीज अपनी अपनी कंट्री के लिए वो स्पेक्टेटर्स कितने दिन पहले अपनी बुकिंग करा लेते हैं, अपने स्टैंड बना लेते हैं, एंड वेन एवर देयर इज अ मैच ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो पूरा उनको चीयर अप करते हैं। तो इट विल हेल्प डीलिंग विद द क्राउड। देन नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है कंसंट्रेशन। मतलब देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, कंपटीशन, स्ट्रेस, मोटिवेशन, ठीक है, देन परफॉर्मेंस। नेचुरली जब आप साइकोलॉजिकली आप किसी चीज के बारे में फोकस हो, मोटिवेटेड हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है मैंने 8 आवर्स टू 10 आवर्स डेली पढ़ना है, मैंने कोई कंपटीशन निकालना है, तो नेचुरली आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसमें आप यू कैन राइट दिस मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, क्राउड फैक्टर, ये सारी चीजें आप इसमें आप कर सकते हो। देन इमोशन, आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इसी में आगे बेटा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पहले हमने क्या किया, साइकोलॉजी की डेफिनेशन कर ली, स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी की कर ली, फिर डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, सारे इंपॉर्टेंस में आपको सारे पॉइंट्स यू कैन राइट विद योर ओन, स्ट्रेस फ्री, कॉन्शियसनेस, ठीक है, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, इमोशनली कंट्रोल, डीलिंग विद द क्राउड। और क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट विद योर ओन, आपको जो चीज लगता है यू कैन राइट दिस। ये सारे आपके इंपॉर्टेंस हो गए। अब इसमें नेक्स्ट एक आ जाता है सेकंड, पर्सनैलिटी। हम लोगों ने ये सारी साइकोलॉजी देख ली, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देख ली है। देन व्हाट इज पर्सनैलिटी। किसी भी आदमी की पर्सनैलिटी कितनी तरह की होती है, ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, किसको बोलते हैं हम पर्सनैलिटी भी। हम्म, नेचर कैसा है, हाँ। और किसी की भी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी लोग होते हैं, देखा ना आपने। आप किसी को भी बोलेंगे उसकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज नॉट अ आउटर, फिजिक नहीं होती पर्सनैलिटी, मीन्स योर इनर एंड आउटर।
पर्सनैलिटी हम किसको बोलते हैं? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनर एंड आउटर कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसमें आपका थॉट्स आ गया, एटीट्यूड्स आ गए, आपके इमोशंस आ गए, ये सारी जो चीजें का कॉम्बिनेशन होता है वो आपकी पर्सनैलिटी होता है। पर्सनैलिटी इज नॉट ए फिजिकली अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पर्सनैलिटी इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज टोटल इनर एंड आउटर कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें आपका सारा कॉम्बिनेशन मीन्स इमोशंस, थॉट्स, ये सारी चीजें, बिहेवियर आपका कैसा है, उसको हम एक पर्सनैलिटी बोलते हैं। अब बेटा इसको पर्सनैलिटी को डिफरेंट आपके फिलोसफर्स उन्होंने एक रिसर्च की है, उन्होंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि पर्सनैलिटीज लोगों की किस कैसी है। कोई थोड़ा फैटी है, ठीक है, कोई आपका हाइट ज्यादा है, टॉल एंड थिन है, कोई बड़े मस्कुलर है। उन्होंने पूरी स्टडी की, शेल्डन एंड यंग, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि जितने वर्ल्ड में लोग हैं वो मोस्टली 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं। दैट 3 कैटेगरीज पे उन्होंने पूरा अपनी रिसर्च की है। देन दे कंफर्म 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर। उसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी, ठीक है। तो उन्होंने स्टडी कैसे किया, उन्होंने उनकी हाइट देखी है। मैक्सिमम लोग, हाँ जी, जो लंबे हैं वो कैसे हैं, वो थोड़ा सा उनका नेचुरली जो जितना टॉल होगा थोड़ा सा शोल्डर राउंड हो गया, ठीक है। जो थोड़े आपके शॉर्ट हाइट के हैं वो उन्होंने देखा दे आर वेरी गुड लुकिंग मस्कुलर। एक ऐसे हैं जो पियर शेप वाले हैं, ठीक है, उनकी जो आपका कह लो वेस्ट है, चेस्ट है, वो एक जैसी है। सम जो मस्कुलर है उनकी चेस्ट बहुत ब्रॉड है, आपका थाइज वेस्ट कम है, दे हैव ए मस्कुलर बॉडी। तो उन्होंने उस पर सारा स्टडी किया कि वो किस गेम के लिए सूटेबल है और उनका क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली हम इनको जो 3 टाइप में कंसीडर करते हैं, दैट इज ए पर्सनैलिटी टाइप्स रिगार्डिंग बाय शेल्टन। जो अब आपको फर्स्ट में इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज एंडोमॉर्फी। एक आपको सिंपल मेसोमॉर्फी मींस मस्कुलर, एंडोमॉर्फी मींस कि जो वेट ज्यादा जल्दी, जिनपे फैट ज्यादा होते हैं, मस्कुलर बॉडी कम। एक्टोमॉर्फी होते हैं जो लीन एंड थिन है, ठीक है। जब बेसिक आपको इसका पता लग गया कि मेसो वर्ड से क्लियर है कि मस्कुलर, ठीक है, एक्टो लीन एंड थिन, और जो एंडो है उसमें क्या होता है, दे हैव ए मोर फैट्स, वो फैट्स बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। तो उसमें डिफरेंट ट्रेड ऑफ पर्सनैलिटीज बताई गई हैं कि वो लोग दिखने में कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे लगते हैं। जो आपका एंडोमॉर्फी है, दिस टाइप ऑफ ये शॉर्ट हाइट के होते हैं, ठीक है, और राउंड इनका बॉडी शेप होगा, शॉर्ट आर्म्स हैं एंड लेग्स। जो चेस्ट है, शोल्डर है, उनके ब्रॉडर होंगे, वो बहुत जल्दी अपना वेट गेन कर लेते हैं। प्लस फैट्स ज्यादा होते हैं, मसल कम, ठीक है, दे हैव अ मोर फैट, फैटी होंगे वो। जैसे आपने देखा यहाँ थाइज में फैट होते हैं, इंटर ऑब्लिक में हो गए, या बाजू में फैट्स हो गए, तो वो जस्ट लाइक ए बैरल फन की तरह वो शेप उनकी होती है, जिसको हम बोलते हैं फैटी। जैसे आपको पता ही है, बॉडी उनको देखने से पता लग जाएगा कि इनके ज्यादा फैट्स हैं। वो देखने में आपको तगड़े लगेंगे, बट दैट इज नॉट ए मस्कुलर, दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मसल्स, they have a more fats, so that persons are not good for any speed work, endurance, और उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। वो मतलब ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जहां बहुत रिफ्लेक्सेस, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, वो उस चीज में वो इतने फिट नहीं बैठते,
ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे हैव अ मोर फैट्स। दैट इज, यू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ मोर स्ट्रेंथ, तो वो कहाँ से आती है? इफ यू हैव अ मोर मसल्स। अगर बिग मसल्स आपके पास है, मसल्स ज्यादा है, तभी आप स्ट्रेंथ आप में ज्यादा आएगी। तो फैट्स का क्या होता है, समटाइम वी यूज, आपने देखा होगा अगर कोई जिम में जाते हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो वो पहले क्या बोलते हैं, आप प्रोटीन ले लो। उन्होंने आपको प्रोटीन दे देना है, फिर आपको बोलेंगे कि आप फैट्स इंक्रीज करो बॉडी में थोड़ा। फैट्स जब ज्यादा होंगे उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे, देन वी चेंज योर शेप ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की शेप फिर अच्छी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वेट इंक्रीज कराते हैं। दोज हु हैव लेस मसल्स, ठीक है, फैट्स कम है, फैट्स को रिड्यूस करने के लिए देन दे डू वेरी वेरी हार्ड एक्सरसाइजेस। ठीक है, वो जो जितने भी आपके बॉडी बिल्डर होते हैं उनका आपने देखा होगा खाने में भी प्रोटीन्स, ये कार्बोहाइड्रेट, और प्लस फिर उनका जब वेट वो गेन करते हैं फैट्स, फिर देन दे डू द स्ट्रेनियस, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, उससे फिर वो बॉडी की शेप अपनी उनकी बनती है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैट्स वो इंक्रीज कराते हैं। तो ये जो एंडोमॉर्फी है, इसमें भी वही केस है। ये आपको स्ट्रेंथ वाली जो गेम होगी, ठीक है, जो कोई स्ट्रेंथ वाली गेम है उसके लिए बड़े यूजफुल होते हैं ये एंडोमॉर्फी। ठीक है, अब एंडो, आपको बस ये बेसिक चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी में डिफरेंस क्या है। एंडो और एक्टो में कई बार मिक्स हो जाते हैं सारा काम। ठीक है, मेसोमॉर्फी में आप नहीं भूलोगे, दैट इज सिंपल है, मेसो मीन्स मस्कुलर, जो मस्कुलर बॉडी वाले हैं, दे हैव वेरी गुड मसल्स। बट एंडो और एक्टो, ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सिंपल है। एंडोमोर्फ बॉडी फैट्स, एक्टो मीन्स लीन एंड थिन, जो लंबे होते हैं। ठीक है, और जो आपका मेसोमॉर्फी होती है, ये आपके मस्कुलर वाले हो गए, दोज हु हैव ए वेरी गुड बिल्ड। और ये आपके किसी भी गेम में आप इनको फिट कर सकते हो, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो शेप होती है दैट इज टोटली एथलेटिक बेस्ड। आप उनको कोई भी गेम में कहीं पे भी, दे हैव ए वेरी गुड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दे हैव ए वेरी गुड मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर होती है, मोर मसल्स होने के कारण वो कहीं भी किसी भी गेम में आप उसको फिट कर सकते हो। दे हैव ए ब्रॉड चेस्ट। ठीक है, नेचुरली एक चीज ध्यान में रखना, जो मेसोमॉर्फी टाइप एथलीट होगा, दे आर मोर, क्या होगा, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा। पर्सनैलिटी जो आपकी है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज हो गए, इसके भी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उनके आउटलुक क्या है, वो किस चीज में फिट हो सकते हैं। ठीक है, किस चीज को हमको अकॉर्डिंग टू देयर फिजिक हमको उनको उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होता है। दे आर मोर एडवेंचरस, वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड फिजिक, और उनमें एक डोमिनेंस वाला रोल रहता है, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। थर्ड वन आपका एक्टोमॉर्फी। एंडो और एक्टो को आपने, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से आपने लिखना है। एक्टोमॉर्फी, ये बस आपको ये पता होना चाहिए, दे आर टॉल, थिन, लेस मसल्स। ठीक है, और ड्यू टू उनकी हाइट, लिटिल बिट शोल्डर उनके राउंड से हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जितना आप लंबा होगा थोड़ा बेंड हो जाते हैं अपर पोर्शन। ठीक है, ये नहीं कि सारे होंगे बट मोस्टली।
mostly in this type of personalities. They have a very good metabolism. ये जितने पतले होते हैं, आपने देखा होगा वर्ल्ड में जितने आपके एथलेटिक्स लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, वो सारे आपको ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल पतले होंगे। जितने भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस के इवेंट्स वाले होंगे, एथलीट होंगे, इसमें अब आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारे आगे टॉल, थिन, लेस मसल्स, एक्टिव, एंड दे आर वेरी गुड इन अपना इंडोरेंस। जितनी भी आपकी एंडोरेंस एक्टिविटीज होगी हैं उसके लिए दे आर वेरी यूजफुल। और आपने कभी भी देखा होगा कि जो पतले होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारे को फैट नहीं जल्दी से आते हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेन द फैट्स बिकॉज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी फिजिक। बट इन द केस ऑफ एंडोमॉर्फी दे हैव अ मोर फैट्स, उनमें फैट्स ज्यादा होते हैं, मसल्स कम होते हैं। मेसोमॉर्फी मीन्स की वेरी गुड मस्कुलर बिल्ड। ये बेसिक्स जो इसमें आपका डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट, ये शेल्टन की थ्योरी है बेटा, उन्होंने ये सारा कुछ इस पे रिसर्च करके उन्होंने ये बताया। फिर आगे एक और फिलोसफर हुए जंग, उन्होंने डिफरेंट पर्सनैलिटीज को कैसे किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब जितने भी हम लोग हैं आपने देखा होगा ना, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये हमने पर्सनैलिटीज देख ली। स्पोर्ट्स में जैसे हमने आपको बताया है कि यू हैव फास्ट ट्विच फाइबर मसल और स्लो ट्विच फाइबर मसल्स। अगर आपकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर मसल्स हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुड हो। अगर आप में स्लो ट्विच फाइबर मसल्स हैं वो लॉन्ग के लिए, और जो फास्ट ट्विच फाइबर मसल है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ये बॉडी की एक आपकी दैट इज जेनेटिकली हेरिडिटिकली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक लेवल पे हम स्कूल लेवल पे के मैचेस खेल रहे हैं देन इट इज ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है।